नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कुछ लोग स्टेटस रखकर भी अपने दिल की बात बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिल पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोला करते। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा का जो उपवाचक पाठ है, जो अपने स्कूल को एक उपहार, उस कहानी को सुनाने जा रहा हूं। तो अपने पुराने स्कूल में एक मेधावी लड़का था। उस लड़के का नाम राजू था। वे 5 साल में जो अपने इस कक्षा को, उस क्लास में, उस स्कूल को इतना अच्छा नाम दिया, तो उस लड़के की बात हर जगह पर चर्चा होती थी। तो जो राजू नाम का लड़का था, वह मेधावी था। उसे पुस्तक पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना और सब्जेक्ट में तो वो परफेक्ट था। यानी कि हर विषय में जब अध्यापक पढ़ाते थे तो उनसे पहले ही वो जवाब देने के लिए तैयार होता था। पढ़ाई में हो, पर उसे हर बात में अगर किसी को कोई मैथ्स, वो तो उसका जादूगर था। साइंस, विज्ञान, यानी कि हर सब्जेक्ट में वो परफेक्ट था। उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था, क्योंकि उनको पैरों में समस्या थी। उनके पैर पतले थे, इसलिए ज़्यादा वक्त तक वो खड़े नहीं रह पाते थे। खेलने के लिए तो डॉक्टर ने उनको मना ही कर दिया था। फिर भी जब कोई उनके दोस्त मैदान में खेलते थे तो वो जो है उनका हौसला बढ़ाकर उनको इंकरेज करता था। कम ऑन कम ऑन, इस प्रकार से उनको जो है खेलने में जो है मदद करता था। हर काम में, हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में जो है वो अच्छा था। पर एक दिन उनके पिताजी को उस स्कूल के, उस गांव से उनको तबादला हो गया था, यानी कि ट्रांसफर हो गया था। इस कारण राजू को उस स्कूल को छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा। तो उस समय सारे स्कूल के बच्चे, उनके अध्यापक या ताकि उनके प्रिंसिपल भी जो है उनको छोड़ने के लिए जो है इच्छुक नहीं थे। तो उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी से कहा, राजू के पिताजी से, कि आप राजू को यहीं छोड़कर जाओ, हम यहाँ पर देख लेंगे और आप जाकर वहाँ पर नौकरी करो। पर राजू के पिताजी राजू को एक पल भी छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनको सिर्फ राजू एक ही बेटा था। इस कारण राजू को जो है उनके पिताजी के साथ जाना पड़ा। जिस दिन राजू अपना पुराना स्कूल छोड़कर जा रहा था, उस दिन स्कूल के सारे बच्चे, अध्यापक, प्रिंसिपल, यहाँ तक सभी लोग जो है वो जब जा रहे थे रोने लगे थे। जिस प्रकार से हमारे पूर्व जो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उसके साथ जैसे सारे स्टूडेंट जब उसके साथ गए थे रेलवे स्टेशन तक, उसी प्रकार से राजू को भी छोड़ने के लिए सारे दोस्त जो उनके साथ गए थे। तो शहर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो राजू बहुत दुखी था। इस कारण उनके पिताजी और माँ भी जो है उनको कोई किसी बात में जो है वो उसको मना नहीं कर रहे थे। फिर भी राजू नाराज़ था। पहले दिन गए, हाई स्कूल में एडमिशन लिया, रात हुई, रात में भी नाराज़ था। सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, जो अपने नए स्कूल को जाने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने नए कपड़े, यानी कि नया यूनिफॉर्म पहन लिया जो नया स्कूल का था। तो उन्होंने आईने में उनको अपने आप में देखा और देखकर वो सोच रहा था कि ये नए स्कूल का जो है यूनिफॉर्म, यानी कि जो वर्दी है, वो बहुत अच्छी है, ऐसा सोच रहा था। तो कहने लगा कि शायद जैसे मुझे यूनिफॉर्म अच्छे लगे, जो वर्दी अच्छी लगी, उस प्रकार से यहाँ का स्कूल भी अच्छा हो। फिर भी वे अपने आप में सोच रहा था कि शायद जो मेरा पुराना स्कूल है, उस प्रकार का स्कूल मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सोच रहा था।
तब तैयार हुआ। अपनी माँ ने उसको जो है नाश्ता करने के लिए कहा, पर उन्होंने राज़ी नहीं हुआ, वो नाराज़ था। इसलिए माँ ने भी जो है उनको ज़्यादातर मनाया नहीं और अपनी पिताजी के साथ स्कूटी पर बैठकर वे स्कूल चले। तो जब स्कूटी पर बैठकर स्कूल जा चले तब उस समय स्कूल के सामने आए, गेट के पास उतरा और अपने पिताजी को जाने के लिए जब कहा, पीछे मुड़कर जब उसे जो मुस्कान, छोटी सी मुस्कान देकर जो उसके अपने पिताजी को जो है बाय कहा, वास्तव में वो नाराज़ था, फिर भी अपने पिताजी को दिखावा के लिए जो है उन्हें मुस्कान ली और वो पिताजी चले गए। तब वे गेट से जब अपने स्कूल के क्लास तक आ रहे थे, क्योंकि वो क्लास में आते वक्त बहुत धीरे धीरे चलता था, क्योंकि उसको पैरों में समस्या थी, इसलिए ज़्यादा तेज़ वो दौड़ नहीं सकता था और ज़्यादा चल भी नहीं सकता था। इस कारण वो नाराज़ था। फिर भी आया तो सभी बच्चे उनको देखकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे उसके बारे में उनको देखकर। और आकर स्कूल के बाहर जो वरांडा होता है वहाँ पर जब खड़ा हो गया, वहाँ पर भी जो है सारे बच्चे जो है उनके लिए मजाक, उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। तो वहाँ से जब दोनों तरफ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे, अध्यापक लोग भी वहाँ से गुजर रहे थे, पर कोई भी जो है अध्यापक जो है उनको मनाने की जो है कोशिश नहीं कर रहे थे, डांटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर भी राजू खामोश था। फिर बाद में प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद कक्षा में गया तो उनके जो कक्षा अध्यापक थे, जो पहला पीरियड था उस समय कक्षा अध्यापक ने उनको सबसे लास्ट पीछे की बेंच पर बिठा दिया और राजू वहां पर बैठ गया। तब क्लास शुरू हुई। क्लास शुरू होते वक्त जब अध्यापक जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, प्रश्न पूछते वक्त राजू ने अपना हाथ उठाया प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पर राजू को उत्तर देने के लिए जो है नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार से उनका पहला पीरियड गुजर गया, दूसरा पीरियड सेम, तीसरा पीरियड सेम। उसके साथ जो है जब बच्चों को जो है जब छुट्टी होती है दोपहर की या ब्रेक की, उस समय भी जो है सारे बच्चे इकट्ठा होकर जो है राजू को देखकर उसके बारे में कमेंट करने लगे, मजाक करने लगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हुए हंसने लगे थे। फिर भी राजू खामोश था। सुबह से लेकर शाम तक राजू के साथ ऐसा ही हुआ। तो राजू नाराज था। फिर भी जब शाम में उसके पिताजी आए थे लेने के लिए, तो पिताजी के साथ बैठकर जब घर गया, घर जाने के बाद अपनी माँ ने पूछा, आज आपका पहला दिन कैसा रहा? तो राजू ने फेक स्माइल करके अपनी माँ से कहा, बहुत अच्छा रहा, और वे अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोया, पर अपने माँ बाप को बता नहीं सका। फिर बाद में दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। तब इस बात को सहन करना वो बहुत असंभव हो गया था। अभी इस बात को समझना नहीं चाहता था कि जब भी वो हाथ उठाता था, टीचर अध्यापक जब पढ़ाते थे, जब प्रश्न पूछते थे, तब राजू हाथ उठाता था तो उसको प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता था, नहीं देने दिया जाता था। तो इस बात को वो तंग आ गया। फिर बाद में 1 दिन, 8 दिन, 15 दिन देखा, फिर बाद में राजू ने हाथ उठाना बंद कर दिया। और जब उसके दोस्त उसके बारे में कुछ कमेंट करना या कुछ मजाक करना चालू ही था, फिर भी राजू ने उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लिया, चलते रहा। लेकिन बाद में जो है आते आते पूरे आधे दिन जो है ऐसे ही गुजर गए थे राजू के बारे में कमेंट करना। तब बाद में राजू जो है घर पर पढ़ता था और स्कूल में आकर खामोश बैठता था। तो सभी लोगों के विचार में ये आया था, राजू तो एक गंवार लड़का है, वो अपने गांव में जो है कोई पुराने स्कूल का जो बहुत घमंड है उसको, इस प्रकार से राजू के बारे में चर्चा होती थी। पर राजू इधर से सुनता था, इधर से निकालता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देखते देखते अभी 1 महीने में परीक्षा होने वाली है, तो सभी लोग जो है परीक्षा के लिए तैयारी करने लगे। अब राजू भी परीक्षा की तैयारी करने लगे, लेकिन जब क्लास में जाता था, कक्षा में जाता था, तो वो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता था, सिर्फ खामोश बैठा रहता था और अपने घर पे पढ़ता था। तो सभी लोगों के विचार में यही आया था, राजू तो एक गंवार लड़का है, उसे तो कंपलसरी फेल होना ही है। इस प्रकार की बातें जो है वो सोच रहे थे और उसके बारे में कमेंट कर रहे थे। तो राजू ऐसे ही जो है हमेशा की तो राजू ऐसे ही करने लगे। फिर भी कुछ ना कुछ समय निकाल कर सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे परीक्षा की तैयारी में। फिर भी कभी कभी टाइम निकाल कर
राजू के बारे में कुछ ना कुछ मजाक करते थे। राजू ने एक ठान लिया था कि मेरा पुराना स्कूल क्या था। इस प्रकार से ठान कर जो है उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने घर पे पढ़ता था, स्कूल में आकर टाइम पास करता था। तो किसी को पता भी नहीं चला कि राजू इतना अच्छा लड़का है, और सभी को उन्होंने एहसास दिलाया राजू एक किस प्रकार का लड़का है। तो सभी के मन में ये आया था राजू तो फेल होने वाला है, राजू फेल होने वाला है। इस प्रकार की भावना सभी लोगों में आई। देखते देखते वो समय आ गया, और वो समय आने पर परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद एक हफ्ते जो है छुट्टियाँ थी, जो गर्मी की छुट्टी कही जाती है। तो एक छुट्टी के बाद जो है रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए सभी लोग अपने अपने गांव चले गए। राजू भी अपने माता पिता के साथ जो है गांव चले गए थे। फिर बाद में जिस समय रिजल्ट आने वाला था, मतलब अंक आने वाले थे, उस समय जो है पहले दिन जो है वे अपने पुराने स्कूल, मतलब स्कूल के पास जो है आ गए थे। और आने के बाद दूसरे दिन रिजल्ट आने वाला है, तो सभी लोग अपने अपने माता पिता के साथ आए थे और आकर वेट कर रहे थे कि अभी पोस्ट के मतलब नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया जाने वाला है रिजल्ट। तो देखते देखते जो है बाद में तब उस नोटिस बोर्ड के ऊपर जो एक लिस्ट लगाई गई है बच्चों की, जो अपने अंक के साथ, तब वहाँ पर उस नोटिस बोर्ड के ऊपर सबसे टॉप में फर्स्ट में राजू का नाम आता है। और राजू का नाम आकर सभी को अपने मजाक, हंसी खुशी, ये सब उनकी जो है हवा निकाल दी। और राजू ने अपने स्कूल को एक बड़ा सा उपहार दिया, एक तोहफा दिया। इसीलिए पाठ का नाम है अपने स्कूल को एक उपहार। तो यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।